नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज कॉलेज है आपके सामने बीआईटी झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झांसी। देखिए, इसके बारे में आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं कि आपको फीस कितनी देनी होगी, आपके कितने परसेंटाइल पे आपको सीट मिल जाएगी, क्या आपको यहाँ पे पैकेज रहने वाला है। मैं सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जेईई मेन 2025 की जो आपकी जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आपके स्कोर के बेस पे आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो हम आप लोगों को बताएंगे और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कंप्लीट करवाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट एलिजिबिलिटी इसकी क्या है कि इसमें एडमिशन जो होते हैं वो जेईई मेन एग्जाम का जो स्कोर होगा आपका, उसी के बेस पे एडमिशन होता है। आपको एकेटीयू यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब ये काउंसलिंग कब होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये किस तरीके से काउंसलिंग होती है, ये सारा ब्रोचर निकलता है एकेटीयू और यूपी टेक का। आप लोग चाहो तो उस ब्रोचर को रेफर कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली करियर सपोर्ट जेईई की टीम से रीच आउट करो और हम लोग आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करवा देंगे। आप लोगों को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मोटो ये है कि आपको जेईई मेन का स्कोर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मेन मैटर करता है। चलो अब देखते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्या है। जो एलिजिबिलिटी है, अब ये एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 के बेस वाली एलिजिबिलिटी बनती है। मतलब आपका 10+2 में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। दैट मीन्स पीसीएम आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। और वो भी 45% मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए। 40% मार्क्स फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी है। देखो, ये जो 45% मार्क्स क्राइटेरिया है, ये इनकी वेबसाइट पे अपडेट है, मैंने वहीं से डेटा ये निकाला है, तो मैं अपने आप से कोई भी चीज नहीं बता रहा हूं आपको। हाँ, इसके बाद क्या होगा, जब यूपी टेक या एकेटीयू जिसको बोलते हैं, एकेटीयू एक यूनिवर्सिटी है और यूपी टेक ये इसकी काउंसलिंग है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग काउंसिल। ये यूपी टेक की जब काउंसलिंग होगी तो इसका एक ब्रोचर आता है, उस ब्रोचर में भी ये लोग अपनी एलिजिबिलिटी बताते हैं कि यूपी टेक की काउंसलिंग के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो उस समय जो एलिजिबिलिटी आएगी वो मैं ड्यूरिंग काउंसलिंग भी आप लोगों को बताऊंगा। इसमें लिखा है क्लियरली, कैंडिडेट्स नीड टू अपीयर फॉर जेईई मेंस एग्जामिनेशन। आपके पास अगर जेईई मेन का स्कोर कार्ड नहीं है, मतलब जेईई मेन का स्कोर अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप बीआईटी झांसी में एडमिशन मिल पाना आपको मुश्किल होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का कॉलेज है, बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा ऑलरेडी, लेकिन उसके पहले ही बता देता हूं कि फीस बहुत कम है और पैकेज वगैरह अच्छा मिल जाता है, इसलिए बीआईटी झांसी डिमांडिंग कॉलेज रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि बीआईटी झांसी में क्या है ऐसा जो कि आप लोगों को प्रेफर करना चाहिए और आपका स्कोर उसके बेस पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या है फीस। देखो, जो मैं बात बोल रहा था कि फीस लो है, तो आप लोग अगर इसमें देखोगे तो इसकी रियल में लो फीस ही है। टोटल 3 से 3.5 लाख रुपया आपके पास टोटल फीस आएगी पूरे 4 साल की। अब आप बोलोगे कि भैया 3 लाख है कि 3.5 लाख है। देखो, यहाँ पे क्या है, अलग अलग ब्रांचेस के लिए थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है फीस में। किसी में 5,000 रुपए कम है तो किसी में 5,000 रुपए ज्यादा है, बट 7 के आसपास ब्रांचेस हैं, उनमें कुछ ब्रांचेस में ज्यादा है, कुछ ब्रांचेस में कम है। इसलिए ये मैंने वेरिएशन लिखा है कि 3 से 3.5 लाख रुपए आपकी फीस आ जाएगी। और जो आपके हॉस्टल चार्जेस हैं वो सेपरेट हैं। क्लियरली ब्रोचर है इनका, आप लोग वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज ये आप कंफर्म मान लीजिए कि जो भी मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं वो ऑथेंटिक डेटा है। ये आपकी ट्यूशन फीस रहेगी। ट्यूशन फीस में क्या है, इनके बहुत सारे, किसी भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज है यार, उसमें दुनिया भर के चार्जेस होते हैं। कहीं लेबोरेटरी चार्जेस है, कहीं एडमिशन चार्जेस है, दुनिया भर की लिस्ट बनी हुई है यार पूरी। वो सारे चार्जेस जो मिला के वो आपका पूरा 4 साल का 3 से 3.5 लाख का खर्च आने वाला है। अब मैं बार बार 3 से 3.5 लाख क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको इस कॉलेज की आरओआई बताऊंगा। आरओआई में हर कॉलेज की डिस्कस कर रहा हूं, और आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना आपको रिटर्न मिलेगा इसमें। मतलब आप लोग जब यहां से निकलोगे बीटेक करके तो आपको कितना का पैकेज मिल जाएगा, वो मैटर करता है, वही चीज होती है आरओआई। इसलिए कोई भी कॉलेज आप जब जाओगे तो उसकी फीस और उसके पैकेज को कंपैरिजन करके जरूर देख लेना, आरओआई जरूर निकाल लेना, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि कॉलेज में कितनी दम है, कॉलेज में जाने लायक है कि कॉलेज में नहीं जाने लायक है। और अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप करियर सपोर्ट जेईई की टीम से रीच आउट करके और अपना ये डिटेल में जान सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अब आपको मैटर करता है कि कितना प्लेसमेंट मिलने वाला है, वो भी बता देता हूं आपको। पैकेज क्या ऑफर होगा यहाँ पे जाने के बाद, कितना तक पैकेज जाता है। तो जो हाईएस्ट पैकेज है वो 17.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था।
2024 के आसपास। 2023 में तो ये 64 LPA था, 64 LPA। हाँ, गूगल के एक बच्चे, गूगल ने दिया था एक बच्चे को 64 LPA का हाईएस्ट पैकेज, और 2024 में तो ये 17.5 LPA के आसपास का पैकेज ये है। यहाँ पे एवरेज पैकेज जो है वो 5.5 LPA का है। देखो क्या होता है, जब हाईएस्ट पैकेज जैसे 64 LPA का हाईएस्ट पैकेज था, तो इस साल जो एवरेज पैकेज आया होगा वो अपने आप थोड़ा सा स्लाइटली अप रहेगा। और जो 2024 की कंडीशन रही है, तो 2024 में ये कंडीशन रही है कि कहीं कहीं क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर ही नहीं हुआ, पैकेज ऑफर ही नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अगर BIT झांसी आपको 17.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज दे रही है और 5.5 LPA का एवरेज पैकेज दे रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फीस आप सिर्फ 3 से 3.5 लाख रुपया 4 साल में पे कर रहे हो। दैट मीन्स लगभग 80,000 रुपया पर ईयर आप फीस दे रहे हो सिर्फ BIT झांसी को, और आपको एक साल में ही 5.5 LPA का पैकेज मिल जाएगा, दैट इज एवरेज पैकेज। ठीक है, तो कॉलेज में कोई बुराई नहीं है। अब चीजें ये डिपेंड करती हैं कि ठीक है भैया आपने ये सब कुछ बता दिया, बट इसके लिए कितना परसेंटाइल चाहिए जिससे कि आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाए, क्योंकि लो फीस कॉलेज है, यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे सरकारी कॉलेज है ये, इसलिए बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। फीस कम है तो और ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कट ऑफ क्या रहती है, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं जो डेटा आपको देने वाला हूँ ये राउंड 4 का डेटा है। यहाँ पे राउंड 4 की जो काउंसलिंग हुई है उसमें मैं आपको होम स्टेट का डेटा भी बताऊंगा और ऑल इंडिया कोटा का भी डेटा बताऊंगा, कि मतलब ऑल इंडिया कोटा में कितनी रैंक पे सीट मिल गई थी और जो बच्चे होम स्टेट कोटा के हैं उनको कितनी रैंक पे सीट मिल गई थी। जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पे 2 तरीके का कोटा काम करता है। एक ऑल इंडिया कोटा होता है जो कि ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए सीट होती है, और होम स्टेट कोटा होता है मतलब जो बच्चे यूपी स्टेट के हैं और यूपी स्टेट की एलिजिबिलिटी जो फुलफिल कर रहे हैं उनको सीट मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 तरीके के कोटा होते हैं। चलो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। राउंड 4 में ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी के बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग 1,44,796 पे मिल गई थी। 2024 का ये कट ऑफ है। इसी से आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि 2025 में ये कट ऑफ क्या जाने वाला है। अब देखिए ये लगभग 1,50,000 के आसपास रैंक है इसकी। ठीक है, ये 1,50,000 के आसपास रैंक अगर बन रही है तो लगभग आप ये मान लीजिए कि ये 88 परसेंटाइल के आसपास बन रहा है। जो मेरा मानना है कि 88 परसेंटाइल पे यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल गई है। तो आपका कितना लो परसेंटाइल है, लेकिन उसके बाद भी सीट मिल रही है आपको। जब बीटेक होम स्टेट ओपन की बात करते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की, कि अगर कोई बच्चा यूपी का है, ओपन कैटेगरी का है, तो उसको कितने रैंक पे सीट मिल गई, 1,75,965 तक। ये तो मैं राउंड 4 का डेटा दे रहा हूं, लेकिन फिर इसके आगे जो स्ट्रे राउंड वगैरह हुए हैं उनमें ये रैंक और बढ़ के लगभग 2.2 या 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। तो आप लोग ये समझिए कि अगर 2 लाख के एक्सीड कर रही है रैंक, अगर 2 लाख के ऊपर रैंक जा रही है, तो लगभग आपका बनेगा जाके वही 83 या 85 परसेंटाइल के आसपास। 83 या 85 परसेंटाइल पे भी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है, वो भी BIT झांसी। ठीक है, चलो अब आगे देखें नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है। नेक्स्ट आती है CSE, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। तो इसको देख लेते हैं कि ये कितने रैंक तक मिलती है। जो CSE है बीटेक मिल जाता है ऑल इंडिया कैटेगरी से, ओपन ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी का अगर बच्चा है तो उसको 64,106 पे सीट मिल गई थी। अब देखिए 64,000 के आसपास सीट मिल रही है, तो लगभग अगर आपका 94 परसेंटाइल के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको BIT में CSE मिल जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि होम स्टेट में कितने, होम स्टेट का अगर बच्चा है तो उसको कितनी रैंक तक सीट मिल गई थी। अगर होम स्टेट का ओपन कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 73,197 तक सीट मिल गई थी। ठीक है, इसका मतलब लगभग 93 परसेंटाइल या 92 परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल के बेस पे रैंक बनेगी उसके आसपास, मतलब आप ये मान लीजिए कि 92 to 93 परसेंटाइल अगर आपका है स्कोर, तो आपको BIT झांसी में CSE मिलने के चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि CSE देखो बहुत ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है, लेकिन फिर भी अगर आपके 93 परसेंटाइल पे CSE मिल रही BIT झांसी में और आपको हाईएस्ट पैकेज 17 लाख के आसपास का मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कितने रैंक तक मिली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कैटेगरी से, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,05,406 पे सीट मिल गई थी। वहीं होम स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं
तो होम स्टेट ओपन थोड़ा सा नीचे है, इसको और ऊपर कर लेता हूं मैं खसका के, तो आप लोगों को दिखेगा। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,17,132 तक सीट मिल गई थी। इलेक्ट्रिकल FW ट्यूशन फी फेवर सीट जो होती है, वो TFW सीट भी लगभग 1,02,622 तक मिल गई थी। ठीक है, तो आप लोग TFW सीट का भी ध्यान रखना। मैं हर एक वीडियो में TFW सीट का जिक्र करता हूं। TFW सीट होती है ट्यूशन फी वेवर सीट। इसमें क्या होता है, आप लोगों को ट्यूशन फीस सिर्फ नहीं देनी होती है, बाकी सारे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस आप लोगों की माफ हो जाती है, बाकी जो भी चार्जेस रहेंगे कॉलेज के वो आपको देने ही पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं ECE की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 85,806 पे मिल गई थी। और जो होम स्टेट का बच्चा है, ECE होम स्टेट ओपन, ECE होम स्टेट ओपन जो है उसको 90,411 तक ECE सीट मिल गई थी। आगे जो नेक्स्ट ब्रांच है उसको देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, इसके बाद आती है नहीं ECE की TFW सीट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ECE की TFW सीट है वो होम स्टेट वाले बच्चे को 84,407 तक सीट मिल गई थी। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 76,230 पे सीट मिल गई थी। जब हम लोग होम स्टेट ओपन की बात करते हैं तो होम स्टेट ओपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 80,756 पे सीट मिल गई थी। 80,000 रैंक पे भी आपको IT मिल जा रही, BIT झांसी में। इसके बाद आती है TFW सीट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में TFW सीट है नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। थोड़ा सा देखो, बाहर कुत्ते उत्ते की आवाज आएगी तो उसको मैनेज कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आवाज ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। जब बात आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,26,926 पे सीट मिल गई थी। वहीं जब होम स्टेट ओपन की बात करते हैं, मतलब होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,53,678 पे सीट मिल गई थी। 1,53,000, ये तो मैं राउंड 4 का डेटा बता रहा हूँ। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये भी 2 लाख के आसपास पहुंचा होगा। तो अगर 2 लाख तक सीट आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है 2 लाख की रैंक पे, तो अब आप लोग ये समझिए कि आपको और क्या चाहिए। इसलिए BIT झांसी की डिमांड रहती है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल TFW सीट की, कि TFW सीट कितने रैंक तक मिल गई थी। 1 मिनट में इसको सेट कर देता हूं थोड़ा सा। मैकेनिकल FW सीट ये है, ठीक है। मैकेनिकल FW सीट, देखो मैकेनिकल FW सीट की जब हम लोग बात करते हैं तो मैकेनिकल फी वेवर मतलब ट्यूशन फी वेवर सीट जो मिली थी वो 1,11,260 तक मिल गई थी। जब हम लोग बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, तो केमिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,44,764 पे सीट मिली है। वहीं जब हम होम स्टेट की बात करते हैं तो होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,75,917 पे सीट मिल गई थी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा जो आप लोगों के सामने मैंने कैटेगरी वाइज और कितने CRL रैंक पे आपको सीट मिली है 2024 में, वो आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और डाउट है, कोई भी इश्यू है, या आपको किस तरीके से काउंसलिंग करानी है, आपका कितना स्कोर है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा, ये सब कुछ जानने के लिए ये देखो करियर सपोर्ट JEE का कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है। आप लोग मेरी टीम से रीच आउट करके सारी चीजें जान सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।